लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनावों की तारीख क्या है। पहला चरण 11 अप्रैल, दूसरा चरण 18 अप्रैल, तीसरा चरण 23 अप्रैल, चौथा चरण 29 अप्रैल, पांचवा चरण 6 मई, छठा चरण 12 मई, सातवां चरण 19 मई और मतगणना 23 मई को होगी। अब आपको बता देते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है। आपने अक्सर खबरों में पढ़ा होगा कि इस नेता ने आचार संहिता का उल्लंघन किया या इस राजनीतिक पार्टी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। ऐसा तब होता है जब कोई नेता या दल आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करता है। चलिए अब आपको आचार संहिता के नियमों के बारे में बताते हैं। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबरी का समान स्तर उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य है चुनावी प्रचार एवं अभियान को निष्पक्ष तथा स्वस्थ रखना। यह संविधान में नहीं लिखी बल्कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस हैं। इस संदर्भ में आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबरी का समान स्तर उपलब्ध कराना है। चुनावी प्रचार एवं अभियान को निष्पक्ष तथा स्वस्थ रखना, दलों के बीच झगड़ों तथा विवादों को टालने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उद्देश्य आम चुनाव में केंद्र या राज्यों की सत्ताधारी पार्टी को सरकारी मशीनरी का अनुचित लाभ लेने से रोकना है। किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उसके कार्यकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार इत्यादि का उपयोग बिना उसकी अनुमति नहीं की जा सकती। इसमें नारे लिखना, झंडे लगाना, नोटिस चिपकाना ये सब शामिल हैं। किसी तरह की राजनीतिक बैठक या रैली प्रस्तावित हो तो इससे पहले पार्टियों और नेताओं को स्थानीय प्रशासन या पुलिस को सूचित करना होता है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान यातायात नियमों का सावधानी पूर्वक पालन होना चाहिए। जुलूस या रैली ऐसे इलाकों में नहीं निकाली जा सकती जिन्हें संवेदनशील होने या अन्य कारणों की वजह से प्रतिबंधित किया जा चुका है। विशेष छूट मिलने पर ही ऐसा किया जा सकता है। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच आपसी द्वेष पैदा कर सकता है या तनाव पैदा कर सकता है। जब अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की जाती है तो नेतागणों के बयान उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहेंगे। पार्टियों और उम्मीदवारों को किसी के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से बचना होगा। ऐसी आलोचनाएं आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएंगी जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़ी नहीं है। असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं की जा सकती। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में अवरोध पैदा ना करें। किसी एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम में दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता प्रचार नहीं कर सकते। इसका मतलब कि वे अपनी पार्टी के पैम्पलेट किसी दूसरी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बांट सकते। अगर किसी स्थल पर किसी एक राजनीतिक पार्टी की बैठक चल रही है तो दूसरे दल वहां किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर सकते। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप आदर्श आचार संहिता के बारे में समझ गए होंगे। तो चुनावी माहौल में इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।